नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। आगामी नवरात्रि में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय। नवरात्रि में कुछ फेरबदल के साथ होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण होगा मंत्रिमंडल का ये विस्तार, और ये भी बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो नवरात्रि के समय हो सकता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण ये मंत्रिमंडल का विस्तार माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगामी नवरात्रि में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो ओपी राजभर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, नवरात्रि में कुछ फेरबदल के साथ योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अलग ढंग से विस्तार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आगामी नवरात्रि में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाएं। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। कुछ फेरबदल के साथ होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ पूरी जानकारी देखो मिल पा रही है? योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण ये विस्तार। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि 2024 को लेकर जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है वो बैठाए जाए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के रिकमेंडेशन पर योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार होना है। क्योंकि वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के बाद जब नवरात्र शुरू होंगे तो कहीं न कहीं नवरात्र किसी अच्छे दिन माने जाते हैं, तो उस दौरान यूपी सरकार अपना कैबिनेट विस्तार कर सकती है, जिसमें दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, और उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों कैबिनेट विस्तार में यूपी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। हालांकि इसकी कवायद काफी लंबे वक्त से चल रही है और उम्मीद है कि आज इन सारी चीजों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी कहीं मंथन कर रही है, उस मंथन के जरिए नवरात्र में शुरुआत में ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे मंत्री भी होंगे जिनके पास अतिरिक्त विभाग है, मतलब एक से ज्यादा विभागों का जिनके पास चार्ज है, और बड़े बड़े विभाग हैं, उन विभागों में से कुछ अन्य मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है। मतलब एक मंत्री के विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। और दूसरी चीज, दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर जब उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे तो सीधी सी बात है कि उनको भी कहीं न कहीं विभागों के जरिए सेट करने की कोशिश होगी, ताकि उनको भी ठीक विभाग मिले। क्योंकि लगातार ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे और उस दौरान बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बैठकें हुई हैं। अब उनको लेकर क्या कुछ है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है वो बैठाया जाए। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हो या फिर दारा सिंह चौहान, दोनों पूर्वांचल से आते हो। पूर्वांचल से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। यही एक वजह है कि पूर्वांचल को लेकर बीजेपी खासा सतर्कता बरत रही है। वहां को लेकर ज्यादा अब बीजेपी एक्टिव मूड में है और कोशिश कर रही है कि वहां के क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाए जाएं, जिनके जरिए से बेहतर परफॉर्म किया जा सके। तो ये बहुत सारे कहीं न कहीं फैक्टर हैं जो इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ध्यान रखेगी, और कोशिश भी यही होगी कि उन चेहरों को इसमें शामिल किया जाए जो चेहरे 2024 में बीजेपी के लिए बेहतर परफॉर्म करा सकते हैं। यानी कि इसके ये माना जाए कि जो 2024 में मिशन 80 का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है कि मिशन 80 तो तय है, तो इस लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और राजभर समाज में भी अपनी सेंध, अपनी पकड़ अच्छी बनाने के लिए ओपी राजभर को जगह दी जाएगी। और ये भी माना जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण विभाग ओपी राजभर को दिए जा सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, इस दौरान उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बने थे। हालांकि उनके पास उस समय तीसरा वर्ग कल्याण विभाग था, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार कोई बड़ा विभाग ओम प्रकाश राजभर को दिया जा सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार कोशिश कर रहे हैं
कि कोई बड़ा विभाग उनको मिल जाए, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक के वो चक्कर लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। साथ ही साथ दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी कई बैठकें हो चुकी हैं। तो लगातार कहीं न कहीं वो अपनी लामबंदी में लगे हैं। हालांकि इसका फायदा उनको क्या मिलेगा, जब कैबिनेट विस्तार होगा तब ये सारी चीजों का जवाब मिलेगा। लेकिन सीधे तौर पर लगातार कहीं न कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी है कि 2024 के लिए जो कील काटे हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, जो भी चीजें हैं उनको बेहतर किया जाए, जहां जहां से भी लीक पोल है उनको ठीक कर लिया जाए। तो ये चीजें लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं और कहीं न कहीं कैबिनेट विस्तार भी इन बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। उसमें चाहे वो विभागों का बंटवारा हो या फिर दूसरी चीजें हो, ये सभी चीजें खासा ध्यान रखी जाएंगी और कहीं न कहीं कोशिश भी यही होगी कि विपक्ष की जो रणनीति है उस रणनीति को अपनी रणनीति के हिसाब से सेट किया जाए, ताकि जो चीजें हैं वो बेहतर हो सके और जिस तरीके की परफॉर्मेंस 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में की थी कि 80 में से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं जीत हासिल की थी, वो दोबारा से 2024 में दोहराया जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर होंगे, क्योंकि जातीय समीकरण भी बैठाने हैं। अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो पूर्वांचल में राजभर काफी बड़ी संख्या में है, और चूंकि वो राजभर हो, भर हो या उसके अलावा दूसरी जो नोनिया जैसी जातियां हैं वो भी बड़ी संख्या में पूर्वांचल में है। तो यही एक वजह है कि राजभर को लेकर और साथ ही साथ दारा सिंह चौहान को लेकर, क्योंकि दारा सिंह चौहान नोनिया समाज से आते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर पूर्वांचल के लिए हो सकता है। यही एक वजह है कि दोनों को कैबिनेट में शामिल करने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है। हालांकि अभी तक कोई डेट जरूर नहीं आई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जो नवरात्रि का समय होगा उस दौरान भारतीय जनता पार्टी अब यूपी सरकार का कैबिनेट विस्तार करा सकती है, जिसके बाद कहीं न कहीं 2024 की रणनीति के आधार पर बीजेपी मैदान में उतरेगी।